तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दलाई लामा की परंपरा आगे भी जारी रहेगी और उनके बाद एक नया दलाई लामा अवश्य होगा। यह बयान उन्होंने धर्मशाला के मैक्लोडगंज में हुई तिब्बती बौद्ध धर्म के सीनियर लामाओं की अहम धार्मिक बैठक में एक वीडियो संदेश के जरिए दिया। दरअसल 2011 में दलाई लामा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तिब्बती लोगों को खुद तय करना चाहिए कि भविष्य में दलाई लामा का पुनर्जन्म होना चाहिए या नहीं। इस बयान के बाद तिब्बती बौद्ध समुदाय में एक चिंता का माहौल था कि क्या यह परंपरा समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनके हालिया बयान ने उन सभी चिंताओं को खत्म कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही कुछ नई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कौन है दलाई लामा और धर्मशाला में क्यों रहते हैं? दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु को दी जाने वाली उपाधि है। इस पद की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी, जब मंगोल शासक अल्तान खान ने तिब्बती संत सोनम ग्यात्सो को दलाई लामा की उपाधि दी थी। वर्तमान में तेंजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं, जिन्हें मात्र 4 साल की उम्र में चुना गया था। उन्हें 13वें दलाई लामा थुक्तेन ग्यात्सो का पुनर्जन्म माना जाता है। दलाई लामा भारत के धर्मशाला में इसलिए रहते हैं क्योंकि 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 1951 में तिब्बत को चीन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद तिब्बती संस्कृति और धर्म का दमन शुरू हो गया। 1959 में चीन के शासन के खिलाफ तिब्बत में एक बड़ा विद्रोह हुआ जो असफल रहा। इसके बाद 14वें दलाई लामा को अपनी जान बचाकर तिब्बत छोड़ना पड़ा और वे भारत आ गए। भारत सरकार ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दी। तभी से दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार धर्मशाला से ही तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। नए दलाई लामा की खोज कैसे होती है? दलाई लामा के निधन के बाद नए उत्तराधिकारी की खोज एक आध्यात्मिक और गहन प्रक्रिया है। सीनियर लामा और रेजिडेंट विभिन्न संकेतों जैसे पिछली भविष्यवाणियों, विशेष सपनों, बच्चे के जन्म के समय की असामान्य घटनाओं, यहाँ तक कि मृत दलाई लामा के शरीर की स्थिति से सुराग तलाशते हैं। इन संकेतों के आधार पर एक उच्च स्तरीय खोज दल का गठन किया जाता है। जब एक संभावित उम्मीदवार की पहचान हो जाती है तो बच्चे के कई परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें पिछले दलाई लामा से संबंधित वस्तुओं को पहचानना, उसके शारीरिक लक्षणों और व्यक्तित्व का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना और अपने पिछले जीवन के लोगों को पहचानना शामिल है। यह पूरी प्रक्रिया तिब्बती बौद्ध धर्म की एक पवित्र परंपरा है। एक बार सही बच्चे की पहचान होने के बाद उसे परिवार से ले लिया जाता है और गहन धार्मिक शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। पर्याप्त रूप से बड़े होने और शिक्षित होने पर उसे दलाई लामा के रूप में सिंहासन पर बैठाया जाता है। दलाई लामा ने अपने बयान में यह भी बताया कि अगले दलाई लामा को मान्यता देने की जिम्मेदारी उनके कार्यालय के ही एक हिस्से गादेन फोडरंग ट्रस्ट की होगी। इस बयान पर चीन ने क्यों ऐतराज जताया है और उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है? दलाई लामा के इस बयान पर चीन ने तुरंत ऐतराज जताया है। चीन तिब्बती धार्मिक मामलों में दखल देना चाहता है और उसने दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर अपनी पुरानी जिद दोहराई है। चीनी सरकार का कहना है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म के लिए उन्हें चीन सरकार की मंजूरी जरूरी है और इस पूरी प्रक्रिया में चीन के कानूनों और नियमों का पालन होना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि
उत्तराधिकारी की पहचान सिर्फ को लॉटरी सिस्टम से ही हो सकती है, जहां एक सुनहरे कलश से नाम निकाले जाते हैं। आलोचकों का आरोप है कि चीन इस सिस्टम में हेराफेरी कर सकता है। दूसरी ओर चीन के ऐतराज पर भारत ने बिल्कुल साफ और कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा और उनकी संस्था को है, जिसमें किसी और को दखल देने का कोई हक नहीं है। यह बयान तिब्बती समुदाय के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन साथ ही इसने दलाई लामा के उत्तराधिकार मुद्दे पर चीन और तिब्बती निर्वासित सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। धन्यवाद।